हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैदे की तेज़ाबियत एक अहम मसला है। तेज़ाबियत की अहम अलामात में सीने में जलन, मैदे में शदीद किस्म का दर्द, गले का खुश्क होना, खांसी, भूख का ख़त्म हो जाना हर खाने के चंद घंटों के बाद, सीने में दर्द उठना, पेट के ऊपरी हिस्से में मुस्तकिल दर्द रहना शामिल होता है। घरेलू टोटकों का बाकायदा इस्तेमाल तेज़ाबियत के खात्मे के लिए बेहद मुफीद साबित होता है, जिससे इंसानी सेहत पर किसी भी किस्म के मनफी असरात मुरतब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक रेमेडी तैयार करेंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सो गाइज, शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी रेमेडी है। मैंने जो है ये 1 गिलास मैंने पानी लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने 1 अदद नींबू लिया है, ठीक है, लेमन ले लिया एक अदद मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो पानी है ना, ये मैं इसके अंदर मिक्स करके ये लेमन को मैं पूरी रात के लिए रख दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे पूरी रात आप लोग ढके रहने दें, और सुबह जो उठकर ये पानी आप लोगों को पीना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों को तेज़ाबियत फील हो रही है आप लोगों को, तो आप लोग ये अमल जो है 7 दिन तक आप लोगों को करना है। इसका तरीक़ेकार बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल करना किस तरह है। तो फ्रेंड्स, ये जो बनाने के बाद आप लोग इसे पूरी रात ढककर रख दें, ठीक है। फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर रखिएगा। उसके बाद मॉर्निंग में जो है इसे खाली पेट आप लोगों को पीना है। इसके पीने से आप लोगों की तेज़ाबियत जो है फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, और 7 दिन तक रेगुलर ये आप लोगों को पानी पीना है, जिसके इस्तेमाल से आप लोगों की तेज़ाबियत में काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक और आप लोगों को बहुत ही आसान सी एक टिप्स बताना चाह रही हूँ कि हमारे अंदर अगर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमें क्या करना है। 1 गिलास हमें पानी लेना है, ठीक है, और 1 घूंट मुंह में डालकर पानी को चारों तरफ मुंह के अंदर घुमाना है, ठीक है। उसके बाद जब तक पानी हमने घुमाना है, जब तक पानी गर्म ना हो जाए हमारे मुंह के अंदर, और फिर वो पानी को हमें कुल्ली करके फेंक देना है। तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है आप लोग जो है तेज़ाबियत में फ़ायदा हासिल कर सकते हो। तो ये रेमेडी भी आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।